राजकीय कमला मोदी महिला महाविद्यालय नीम का थाना के बीए पार्ट सेकंड के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है गांधी जी का असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन था। तो यहाँ इसकी डेट इम्पोर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने शुरू किया और ये सत्याग्रह आंदोलन था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना, यानी सत्य की रक्षा के लिए अन्याय और अत्याचार का विरोध करने के लिए अहिंसक संघर्ष करना ही सत्याग्रह है। यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है। इस आंदोलन का जो अंतिम उद्देश्य है वो स्वराज को निर्धारित किया गया। लोगों ने ब्रिटिश सामान खरीदने से इनकार कर दिया और दमन दस्तकारी के सामान के उपयोग को प्रोत्साहित किया, यानी इसमें स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया गया। जो हैंडलूम का जो सामान था, दस्तकारी का जो सामान था, उसको बढ़ावा दिया गया और जो ब्रिटिश सामान था, विदेशी सामान था, उसका बाइकाट किया गया, यानी उसको बहिष्कार किया गया। अब सवाल ये आता है कि इसको असहयोग के रूप में क्यों लिया गया, असहयोगी क्यों किया गया। जैसा कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है कि ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग से ही वे बच सकते थे, इसलिए अगर भारतीयों ने असहयोग करने से इनकार कर दिया तो हम ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के लिए स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ लोग थे, ब्रिटिश शासन था, वो तभी तक यहाँ शासन कर सकता था प्रभावी रूप से जब उनको भारतीयों का सहयोग मिलता रहे। अगर भारतीय हर क्षेत्र में उनका बहिष्कार करेंगे, उनके साथ असहयोग करेंगे, तो फिर वो उनका शासन करना कठिन हो जाएगा। इसलिए जो है इसे असहयोग के रूप में परिकल्पित किया गया। अब हम आते हैं कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण रहे। पहला कारण रॉलेट एक्ट को माना जा सकता है। 1919 में पारित किया गया रॉलेट एक्ट, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों पर जो है बैन लगा दिया गया और इसने पुलिस शक्तियों को बढ़ावा दिया। ये अधिनियम लॉर्ड चैम्सफोर्ड के वायसराय रहने के समय पारित किया गया था, जिसने सरकार को देश में राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी शक्तियां दी गई, यानी पुलिस को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया गया। और 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई। इस अधिनियम को शैतानी और अत्याचारी कहकर आलोचना की गई। तो ये जो रॉलेट एक्ट था, इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला एक्ट कहा गया, जिसमें किसी भी राजनीतिक कैदी को हिरासत में रखा जा सकता था। दूसरा जो कारण है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जिसमें हजारों लोगों पर गोलियां चलाई गई, जनरल डायर के द्वारा चलवाई गई और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। उनका उद्देश्य था कि उन्होंने बाद में घोषित किया कि लोगों पर नैतिक प्रभाव वो पैदा करना चाहते थे, लेकिन इसका जनता में आक्रोश हुआ और वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए। नेक्स्ट कारण प्रथम विश्व युद्ध। युद्ध ने देश में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का निर्माण किया। रक्षा व्यय में भारी वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर पेश किया गया। 1913 और 1918 के बीच के वर्ष के दौरान कीमतें बढ़कर दोगुनी होगी, जिससे आम लोगों के लिए अत्यधिक कठिनाई हुई। भारत के कई हिस्सों में फसलें खराब हुई, जिससे लोग जो है नाराज़ थे। लोगों में आक्रोश और असंतोष था ब्रिटिश सरकार के प्रति और वो किसी एक ऐसे कार्यक्रम या आंदोलन को चाहते थे जो ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दे। नेक्स्ट जो था वो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। सरकारी उपाधियों व अवैतनिक पदों का त्याग किया गया तथा जिला व म्यूनसिपल वार्डों के मनोनीत सदस्य अपने पदों से त्यागपत्र दिया। सरकारी दरबार, स्वागत समारोह व सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में भाग नहीं लेने की बात की गई। सरकारी तथा सरकार के सहायता पाने वाले स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया तथा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई। सरकारी अदालतें का बहिष्कार किया गया और पंचायतों द्वारा ही गांव के लेवल पे या गांवों के लेवल पे जो पंचायतें होती थी, उन्हीं के द्वारा मुकदमों का निपटारा किया जाने लगा। नई कौंसिलों के चुनाव का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा जो स्वदेश में बनी वस्तुएं थी, हमारे देश में बनी हुई जो वस्तुएं थी, उनका अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा दिया गया। फौजी, क्लर्क व मजदूरी करने वाले लोग विदेश में नौकरी के लिए भर्ती नहीं हों, ऐसा कहा गया। अब हम चलते हैं इस आंदोलन के प्रभाव क्या थे, दूरगामी प्रभाव हुए। जैसा कि कोपलैंड ने कहा है कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और एक जन आंदोलन के रूप में परिणत कर दिया। इसको जनता का आंदोलन बना दिया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब इस आंदोलन से जुड़े, हर तबके के लोग इससे जुड़े।
दूसरा यह अपने ढंग का अनूठा प्रयोग था। संसार के इतिहास में एक शक्तिशाली देश के विरुद्ध जनता द्वारा पहली बार व्यापक स्तर पर अहिंसात्मक आंदोलन चलाया गया। यानी ये एक सत्याग्रह आंदोलन था और अहिंसक तरीके से देशव्यापी आंदोलन के रूप में ये चलाया गया। तीसरा इसका प्रभाव था कि ब्रिटिश साम्राज्य का गर्व चूर चूर हो गया। जनशक्ति के आगे सरकार की संपूर्ण शक्ति तुच्छ हो गई। ये स्पष्ट हो गया कि साम्राज्य से लड़कर ही स्वराज प्राप्त किया जा सकता है। तो भारतीयों में जो है संघर्ष करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। उनको लगा कि अंग्रेज़ों से लड़ा जा सकता है, स्वराज प्राप्त किया जा सकता है। भारतीयों में आत्मसम्मान और निर्भीकता के भाव विकसित हुए। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई। देश भर में एक सी विचारधारा व राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। वह विभिन्न संप्रदायों और प्रांतों के लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे आ गए। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। स्वदेशी वस्तुओं के प्रति जो लगाव है वो उसकी प्रवृत्ति बढ़ी। फलतः कुटीर उद्योग बढ़े, लोगों के लिए रोजगार बढ़ा। नेक्स्ट है ब्रिटिश मानस पर भी इसका प्रभाव पड़ा। साम्राज्यवादियों को लगा कि उसकी शक्ति अजय नहीं है, तो अंग्रेज़ों को भी ये लगने लग गया कि उनकी शक्ति जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अजय है। अंग्रेज़ों को अपनी सरकार के औचित्य पर संदेह होने लगा। अंग्रेज़ नवयुग भारत में सेवा के लिए आने से कतराने लगे। राष्ट्रवाद के प्रसार के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी संस्थाओं एवं हिंदी की लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई। अंत में हम चलते हैं कि असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। और इसको समाप्त किया गया जैसे ही चोरा चोरी कांड हुआ और उसमें पुलिस स्टेशन जला दिया गया, कुछ पुलिस वालों को मार दिया गया, हिंसा हुई। तो अहिंसा के पुजारी गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। हालांकि गांधी जी के इस फैसले से पूरा देश स्तब्ध रह गया। नेहरू ने आलोचना की कि ऐसे समय जब हम सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रहे थे, आंदोलन स्थगित नहीं करना चाहिए था। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने भी गांधी जी के इस फैसले की आलोचना की। लेकिन गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और वो सत्याग्रह के रूप में, अहिंसक रूप में ही इस आंदोलन को चलाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही हिंसा हुई तो उनको बुरा लगा और वो अपने सिद्धांतों और मूल्यों के विरुद्ध इसको मानते थे, इसलिए उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया। बाद में गांधी जी की अलोकप्रियता का लाभ उठाकर इस सिचुएशन में ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। हालांकि बाद में उन्हें समय से पूर्व ही रिहा भी कर दिया गया बीमारी के कारण। तो इस तरीके से ये आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। धन्यवाद।